तो दोस्तों अभी हम बूनी से निकल आए हैं और अभी हम जा रहे हैं मस्तूज, ज़िला मस्तूज। ये चंदूर से कुछ पीछे है थोड़ा। तो ये देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे ये संगलाख पहाड़ है और साथ साथ दरिया चल रहा है और हम जो ना रवां दवां अपने सफ़र पे। ये एक बाइक की गाड़ी ख़राब हुई थी, वो तनवीर साहब जो ना उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल सफ़र है दोस्तों। ज़्यादातर सफ़र जो ना रोड बिल्कुल ख़राब है, रोड नाम की चीज़ ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आ जा रहे हैं। ये स्लाइडिंग एरिया है मोस्टली, तो स्लाइडिंग की वजह से रोड जो ना अक्सर ख़राब रहता है, लेकिन आजकल जो ना बेहतर है, फिर भी लोग आ जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अभी हम जा रहे हैं मस्तूज की तरफ। ये देखें मेरी बैकग्राउंड पे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और साथ साथ जो दरिया चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह ये, लेकिन है ये बहुत मुश्किल सफ़र। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने हिम्मत दी तो आज हम मस्तूज जा के रहेंगे, फिर आगे का जो नलाए अमल तय करेंगे आगे किधर जाना है। तो फ़िलहाल जो है ना हम चलते हैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मस्तूज की तरफ। ये मस्तूज से काफ़ी पीछे एक आबादी है जो कि बहुत ही खूबसूरत आबादी है। तो जैसा कि हम जब से चित्राल से निकले हैं अपर चित्राल की तरफ, रास्ते में संगलाख पहाड़ आते रहे हैं, लेकिन साथ साथ दरिया के नज़दीक बहुत खूबसूरत आबादियाँ भी आती रही हैं। ये भी आबादी उनमें से एक है और जो कि बहुत ही प्यारी और पहाड़ों में बुलंद बाला पहाड़ों में गिरी हुई आबादी है। ये आबादी जो है ना काफ़ी बड़ी आबादी है, लेकिन जो जिधर हम जा रहे हैं उसका नाम है मस्तूज, जो कि बहुत बड़ा शहर भी है। तो दोस्तों बूनी के आगे हम जा रहे हैं मस्तूज की तरफ। तो रास्ता बहुत ही गंदा है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जो ना हमारी हिम्मत है कि हम जो ना सफ़र कर रहे हैं। अभी हम मस्तूज से थोड़ा पीछे हैं। तो पीछे कौन सा ये वली साहब आपको बताएंगे कि ये कौन सा जो ना पहाड़ है, इसको क्या बोलते हैं, बोले जी। इसको जी मुझे ये नहीं पता कौन सा पहाड़ है, मुझे इतना पता है कि बस ये पहाड़ है। और इसके अलावा ना ये रोड जो है ना, इसकी कंडीशन मैं आपको बताने लगा हूँ कि रोड मुकम्मल तौर पे तबाह हाल है, लेकिन टफ ट्रैक इसको कह सकते हो। मैं गंदा नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे तो शौक़ है ऐसे रोडों पर जाने आने का। तो पहाड़ इसके बिल्कुल खुशक है, जहाँ पे पानी आ रहा है वहाँ पे जो है ना आबादी भी है और दरख्त भी है, लेकिन मजमूई तौर पे वैसे जो है ना हर तरफ खुशक पहाड़ है। और ये एक ना मैं वसम भाई को कह रहा था कि ये देखें, हम इतनी देर से बोल रहे थे कोई मैडो आए, मैडो इस मैदान को कहते हैं इस एरिया में। तो ये जो मैडो आया है ना, मैं कह रहा था वसम को कि ये जो है ना सड़िया बड़िया मैडो आ गया, क्या वेख लो सड़िया बड़िया मैडो। दोस्तों वली साहब ने जो ना बड़ी अच्छे तरीके से इसकी तारीफ़ कर दी है। तो ये हमारे इर्द गिर्द ऐसे ही पहाड़ हैं, ये जले हुए पहाड़ हैं, बिल्कुल खुशक पहाड़ है। तो ये बड़े खूबसूरत जगह है, हरियाली भी बहुत है इधर। जिस जगह पे पानी है उधर हरियाली बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं मेरी बैकग्राउंड पे जो ना वादी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही है। मैं थोड़ा आपको और आगे लेके चलता हूँ। वो जो अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो वो आबादी है और काफ़ी बड़ी आबादी है। तो ये इलाका काफ़ी मुश्किल है, ट्रैक काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम जो ना आ रहे हैं इधर और इंशाल्लाह ताला आपको ये सारा इलाका डिस्कवर करके दिखाएंगे, अल्लाह ने हिम्मत दी तो अभी फ़िलहाल हम इधर खड़े हो गए हैं ज़रा रेस्ट करने के लिए। तो वो पीछे देखें दोस्त जो ना पिक्चर्स ले रहे हैं और मैं और वली साहब इधर खड़े हैं। मोटरसाइकिल भी गर्म हो गई थी बहुत ज़्यादा, वो भी ज़रा ठंडी हो जाएंगी। तो अभी आज हमारी मंजिल जो ना मस्तूज है। मस्तूज जाके फिर हम आपको बताएंगे कि उधर क्या कुछ हमें मिलता है देखने को। शुक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों बिला आखिर हम सुबह से निकले थे चित्राल से, तो अभी मस्तूज पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी प्यारी जगह है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है।
इसके नीचे जो ना दरिया चल रहा है बहुत तेज़ी से। ये पुल है मस्तूज का, तो उसकी इंटरेस्ट पे हम खड़े हैं। दरिया याकून, तो बली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जी दरिया याकून है। आगे जाके ये दरिया काबुल के साथ मिल जाता है, और ये मस्तूज के बिल्कुल साथ जो हम खड़े हैं, इस जगह तक इसको दरिया याकून कहते हैं। ये मस्तूज जगह है। बिलाल साहब आप कुछ कहेंगे? बहुत खूबसूरत जगह है। जैसा कि बूनी ने हमें यूज़ किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ हमारे साथ। अच्छा, बूनी वादी बूनी के बारे में ना दोस्तों हमने बहुत कुछ सुना था, लेकिन बूनी में कुछ भी नहीं हमें मिला। कुछ लोग बूनी को देखेंगे, बूनी को पड़े हैं। तो ये माशाल्लाह जगह बहुत खूबसूरत है। ये इधर मौसम भी बहुत अच्छा है, सर्द हवा चल रही है। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड पे बहुत बुलंद वाला पहाड़ है इधर, और जो ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अभी हम जाने लगे हैं अंदर गेस्ट हाउस में, देखते हैं कमरा किस तरह का मिलता है। और अभी हमने खाना भी तैयार करना है। बिलाल साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सुबह से इनकी जो ना बोलती बंद हो गई थी, बैटरी लो हो गई थी, लेकिन अभी जो ना इनको पता चल गया कि रूम मिलने वाला है, तो ये खुश हो रहे हैं। वैसे हमने बहुत एंजॉय किया, इंशाल्लाह ताला भाजी बंदर बन गए एंजॉय करेंगे। चलो। तो दोस्तों ये देखिए नज़ारे मस्तूज के। इधर जाब जा जो ना खरमानी के, अखरोट के, सेबों के, अंगूर के दरख्त लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। ये सुबह सुबह का टाइम है और हम अपने गेस्ट हाउस के बाहर खड़े हैं, और ये सेबों के और खरमानी के, अखरोट के दरख्त जो ना इधर हाल में लॉन में लगे हुए हैं। इधर जाब जा जो ना फूल खिले हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। रात हमने इधर गुजारी है इस गेस्ट हाउस में। मौसम दोस्तों इधर बहुत ही अच्छा है। ये देखें, ये सेब लगे हुए हैं, और ये पूरे इलाके में जो ना इस तरह के दरख्त जो ना जाब जा लगे हुए हैं। मौसम बिल्कुल इधर ठंडा है। रात हम कंबल लेके सोए हैं इधर। ये मस्तूज जो ना डिस्ट्रिक्ट है त्राल की, और यहाँ से दोस्तों ताजिकिस्तान का बॉर्डर जो है ना 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, और यहाँ से अफ़गानिस्तान भी बहुत नज़दीक है। लेकिन हमारी मंजिल जो है ना क्योंकि शंदूर पास है, हम मस्तूज से सीधा शंदूर की तरफ जाएंगे, हम बॉर्डर की तरफ नहीं जाएंगे। बरोगल वैली है इधर बॉर्डर की तरफ, हम उधर नहीं जाएंगे। आज हमारा प्रोग्राम शंदूर की तरफ है। ये गेस्ट हाउस का लॉन है जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये दोस्तों समझ लें कि ये बेस कैंप है। शंदूर की तरफ जाना हो फिर भी इधर रात गुजारनी पड़ेगी। अगर आपको बरोगल वैली की तरफ जाना हो तो फिर भी जो ना आपको मस्तूज में रात गुजारनी होगी। ये एक किस्म का जो ना बेस कैंप है। यहाँ हर चीज़ मिल जाती है खाने पीने के लिए, रहने के लिए, और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, छोटा सा शहर है। तो ये देखें जाब जाब फूल खिले हुए हैं, और इधर बाहर का मौसम है अभी इन दिनों चल रहा। गर्मी बिल्कुल भी नहीं है इधर, मौसम बिल्कुल ठंडा है इधर। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है। अभी हम जो ना अपने गेस्ट हाउस के जिधर हम रह रहे हैं उसके लॉन में खड़े हैं। ये देख सकते हैं मेरे पीछे सेबों के दरख्त लगे हुए हैं, रोड पे दरख्त लगे हुए हैं, और जाब जा जो ना फूल खिले हुए हैं। ये इंतहाई खूबसूरत जगह जो ना मस्तूज है, जो कि दिल्ली से काफ़ी आगे है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह
ये इसको ये डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मस्तूज है। यहाँ बहुत कुछ है देखने को। ये यहाँ पे मस्तूज फोर्ट के नाम से किला है, बहुत सदियों पुराना किला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा रास्ते में जो भी खूबसूरत मकाम आएंगे वो भी दिखाएंगे। तो आज हम निकलेंगे तो शंदूर बाग तक जाएंगे, उसके आगे देखेंगे कि रात किधर हम गुजारते हैं। तो ये हमारा गेस्ट हाउस है, इधर हमने रात गुजारी है और ये इंतहाई खूबसूरत गेस्ट हाउस है। इधर जो ना फलों के बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं, ख़ासतौर पे सेब के, खुरमानी के, अखरोट के, आलू बुखारे के, अंगूर के। तो इधर तो बहार ही बहार है फलों की, वैसे भी फूल खिले हुए। ये मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। दोस्तों ये शर्ट जो मैंने अभी पहनी हुई है ना, अपने इलाके में ये आजकल देखी भी नहीं जा सकती। पहननी तो बड़ी दूर की बात है, देखी भी नहीं जा सकती, लेकिन आप इतनी मोटी है ये, और ये बिल्कुल बहुत गर्म है। ये मेरे पीछे देखें, ये फूल है, बहुत ही खूबसूरत फूल है, जाता है। तो बात हो रही थी शर्ट की। शर्ट से मंगा के मौसम इतना अच्छा है कि हमने जो ना सर्दियों वाले कपड़े पहन लिए। अभी ऊपर चलना है हमें, तो सर्दी और बढ़ेगी, तो दुआ में याद रखना। हम नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर तक निकलने लगना शंदूर की तरफ। उससे पहले हम मस्तूज फोर्ट जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। तो अभी फ़िलहाल हम जाना चाहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों मस्तूज फोर्ट की तरफ। ये रास्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मस्तूज फोर्ट की तरफ जाता है। ये बहुत पुराना किला है, मस्तूज फोर्ट के नाम से मशहूर है। और देखते हैं कि ये किस तरह का है। ये रोड जो ना मस्तूज फोर्ट की तरफ जा रहा है। और ग्रीनरी चेक करें दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, हर तरफ हरियाली हरियाली है। और ये रोड जो ना मस्तूज फोर्ट की तरफ जा रहा है। और हम आज आपको मस्तूज फोर्ट भी दिखाएंगे अगर अंदर जाने की इजाज़त मिली हमें तो। तो ये दोस्तों मस्तूज की तरफ रोड जा रहा है, मस्तूज फोर्ट की तरफ। ये दरो दीवार जो है ना मस्तूज फोर्ट की है, जो कि मिट्टी की बनी हुई दीवारें हैं और काफ़ी मोटी दीवारें हैं। तो देखते हैं मस्तूज फोर्ट में हमें दाखिले की इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती। फ़िलहाल हम जा रहे हैं। ये रास्ता बिल्कुल जो ना मस्तूज फोर्ट की तरफ जा रहा है। ये दरो दीवार जो ना मस्तूज फोर्ट की है, जो कि बहुत पुराना किला है, मस्तूज फोर्ट के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों अभी हम मस्तूज फोर्ट के बाहर गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी करेंगे पार्किंग में। तो फिर देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं। अभी हम जा रहे हैं गेट की तरफ, मेन गेट की तरफ, और उनसे पूछते हैं कि अंदर जाने की इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रात मस्तूज में रहे हैं। तो अभी हम इधर एक
किला है मस्तूज किला, मस्तूज फोर्ट के नाम से मशहूर है। तो उधर खड़े हैं, तो आज हम आपको इसकी सैर करवाएंगे। ये सदियों पुराना किला किसने तमीर किया और कब तमीर हुआ, इसके बारे में जितनी भी मालूमात हैं हम आज आपके साथ शेयर करेंगे और किले की सैर कराएंगे। तो चलाओ दोस्तों, किला की तरफ चलते हैं।